हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेक्टिफायर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि रेक्टिफायर क्या होता है और उसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, और ये भी बताया था कि रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं। अब जो हमारा ये वीडियो होगा वो होगा उस रेक्टिफायर के पार्ट के बारे में। हम पढ़ेंगे कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमने बताया था रेक्टिफायर जो होते हैं वो मेन रूप से दो ही प्रकार के होते हैं। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर फिर से दो टाइप में होते हैं। एक होता है सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर और एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। ये तो हमारे टाइप हो गए। मतलब कुल हमको चार पढ़ने हैं, 1 2 3 4। चारों के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में आज हम पूरी स्टडी करेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, इसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है, वेव फॉर्म कैसा होता है, ये कैसे वर्क करता है। इन सारी तमाम जानकारियों को आज हम लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। समझते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर जो होती है एक प्रकार की ऐसी डिवाइस होती हैं जो हमारे एसी सिग्नल के केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल के ही, जो हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है केवल उसे ही रेक्टिफाई करता है। यानी जो हमारी एसी सिग्नल्स होती हैं, ये हमारी जो एसी सिग्नल्स हैं, तो हम जानते हैं कि इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों होती हैं। ये वाली जो है, ये ऊपर वाली ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और नीचे वाली जो है ये निगेटिव हाफ साइकिल है। तो जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर होता है केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ही आउटपुट प्राप्त कराता है और डीसी के लिए जो निगेटिव होता है इसके लिए आउटपुट प्राप्त नहीं कराता है। कहने का मतलब ये है कि एसी की केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल को केवल ये डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारा होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। हमने क्या बताया हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में कि यह एक प्रकार की ऐसी डिवाइस होती है जो एसी सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही रेक्टिफाई करता है, यानी डीसी में कन्वर्ट करता है, निगेटिव को कन्वर्ट नहीं करता है, निगेटिव को जीरो कर देता है। ये होता है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर हमने देखा क्या होता है। अब इसका हम सर्किट डायग्राम देख लेते हैं कि आखिर इसके सर्किट डायग्राम में क्या क्या होता है। हमने उसमें बताया था कि एक ट्रांसफार्मर होगा, तो ये हमारा यहाँ पे हमने एक ट्रांसफार्मर का यूज किया है। ये है हमारा ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर कौन सा है, ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज कर देता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज करता है। तो यहाँ से यहाँ पे हमने एक ट्रांसफार्मर यूज़ किया है। यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं 220 से 230 वोल्ट जो हमारे घरों में आती है, उतना इनपुट हम देंगे इसको। और ये कन्वर्ट कितना करेगा, हमने यहाँ पे यूज़ किया है 0-12 ट्रांसफार्मर का। 0-12 का मतलब क्या है कि ये 12 वोल्ट इसको चेंज करेगा। 220 वोल्ट एसी रहेगा या फिर 30 वोल्ट, तो ये इसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। अभी बहुत सारे आते हैं 06 का आता है, 012 का आता है, 015 का आता है। इसी प्रकार से बहुत सारे ट्रांसफार्मर आते हैं। ट्रांसफार्मर के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ किया है। इसके बाद हमने जो पढ़ा है पीएन जंक्शन डायोड, हमने एक डायोड का यूज़ किया है जो हमारा रेक्टिफायर का काम करेगा। और उसके बाद हमने एक रेजिस्टेंस लगाया है जो हमारा लोड के रूप में है। ये हमारा लोड है, जो भी हम अपने घरों में लोड इसका उपयोग करेंगे वो हमारा लोड है। और ये पूरा इसका सर्किट डायग्राम है। अगर देखते हैं तो ये हमारी जो होती है प्राइमरी वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर की, और ये जो होती है सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या ज़्यादा होती है और सेकेंडरी में टर्न की संख्या कम होती है। ये हमारा डायोड है। अब हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है, ये किस प्रकार से वर्क। तो अब हम इसकी वर्किंग को देख लेते हैं किस प्रकार से वर्क करता है। देखिए हम यहाँ पे कितने वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं, 220 या 230 वोल्ट की हम यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं, एसी सप्लाई यहाँ पे दे रहे हैं। ये इसको कितने में कन्वर्ट कर रहा है, 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। या फिर आपको जितना करवाना है उतने उसका ट्रांसफार्मर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। और ये हमारा डायोड है। तो क्या होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब एसी सिग्नल आती है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल ये जब आता है हाफ साइकिल प्लस, तो ये वाला जो पार्ट होता है ये प्लस हो जाता है और ये वाला पार्ट जो होता है माइनस होता है। ये वाला टर्मिनल प्लस और ये वाला टर्मिनल माइनस। हम देखें तो ये जाएगा तो ये वाला माइनस पार्ट इधर आ गया। तो हमने आपको बताया था कि फॉरवर्ड वाइसिंग क्या होता है। जब डायोड के प्लस को बैटरी के प्लस से जोड़ते हैं या फिर सप्लाई के प्लस से और नेगेटिव को नेगेटिव पे जोड़ते हैं, तो इस प्रकार की वाइसिंग जो होती है हमारी फॉरवर्ड वाइसिंग हो जाती है। और फॉरवर्ड वाइस में हमारा करंट फ्लो होता है।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, अर्थात जो हमारा डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में हो जाता है और इसमें से क्या होती हैं, करंट जो होती हैं फ्लो करने लगती हैं। तो ये जो होता है ये आउटपुट हमको पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये आउटपुट हमको मिल जाती है। क्या मिली? आउटपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मिल गई। तो इस प्रकार से पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमको आउटपुट मिल जाती है। अब क्या होता है, जब निगेटिव हाफ साइकिल आता है तो ये वाला जो होता है, ये वाला टर्मिनल ये निगेटिव हो जाता है और ये वाला टर्मिनल जो होता है पॉजिटिव हो जाता है। तो ये वाला पॉजिटिव हो गया और ये वाला निगेटिव हो गया। तो इस कंडीशन में जो हमारा डायोड होता है वो हो जाता है रिवर्स बायस में। और रिवर्स बायस में हमने बताया था कि केवल एक रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो करती हैं जो माइक्रो एम्पियर में होती है, जो बहुत कम होती है। तो इस कारण से इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती है। और जो हमारा निगेटिव हाफ साइकिल होता है इसके लिए हमें ज़ीरो आउटपुट प्राप्त हो जाता है। इसके लिए हमें ज़ीरो आउटपुट प्राप्त होता है, यानी कोई करंट नहीं मिलती, कोई वोल्टेज नहीं मिलता है। फिर जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है तो ये प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है और आउटपुट हमको प्राप्त हो जाती है। निगेटिव के लिए फिर प्राप्त नहीं होती है। यही प्रोसेस चलता रहता है और इसमें हमें ये यूनिडायरेक्शनल में सिग्नल्स प्राप्त होती हैं, लेकिन निगेटिव को ये क्लिप कर देता है, निगेटिव को ये हटा देता है। निगेटिव हाफ साइकिल के लिए कुछ आउटपुट नहीं आता है, ज़ीरो आउटपुट आता है। केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमें आउटपुट प्राप्त होती है। अब हम इसका वेव फॉर्म देख लेते हैं कि इसका वेव फॉर्म कैसा होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे वेव फॉर्म बनाया है। ये हमारे एसी सिग्नल है जो हम इनपुट दे रहे हैं 12 वोल्ट की, ये हमारी इनपुट है। यहाँ पे जो 12 वोल्ट आ रहा है, डायोड को तो 12 वोल्ट ही मिल रहा है ना, तो ये हमारी 12 वोल्ट की इनपुट आ रही है। तो ये 12 वोल्ट की इनपुट हमारी एसी सिग्नल्स हैं और उसके बाद ये डायोड लगा है। जब डायोड पे जाती है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल ये हमारा पॉजिटिव है, तो इसके लिए क्या मिलता है, हमको आउटपुट मिलता है। और नेगेटिव जो है इसके लिए आउटपुट हमारा क्या है, जीरो है, क्योंकि ये हमारा मूल बिंदु ये जीरो जीरो है। ठीक, अब फिर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की आउटपुट मिलती है, अगर नेगेटिव हो जाता है फिर इधर आउटपुट नहीं मिलेगी। इस प्रकार से हमारा जो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर काम करता है। लेकिन हमने क्या देखा कि हमें जो आउटपुट मिल रही है वो मिल रही है ये, और फिर बंद हो जा रहा है, फिर मिल रहा है, फिर बंद हो जा रहा है, फिर मिल रहा है, फिर बंद हो जा रहा है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कोई एलईडी लगाते हैं तो हमारी एलईडी क्या करेगी, एक बार ग्लो करेगी, फिर आउटपुट जीरो हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगी, फिर ग्लो करेगी, फिर बंद हो जाएगी, फिर ग्लो करोगी, फिर बंद हो जाएगी। यानी हमको कंटिन्यूअस आउटपुट प्राप्त नहीं हो रहा है। हमें जो है इसमें गैपिंग मिल रही है, कुछ पल्स लग रहे हैं, कुछ सेकंड लग रहे हैं इसको आने में, तो हमारी एलईडी लगातार नहीं जाएगी, यानी ये कंटिन्यूअस नहीं होती है, कंटिन्यूअस वेव नहीं होती है। तो इस समस्या को ख़त्म करने के लिए हमने क्या बनाया, फुल वेव रेक्टिफायर बनाया। तो फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ये था हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर और इसका यूज बहुत कम होता है। इसका यूज केवल किसी किसी सर्किट में वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर हमें केवल आधे वेव की आवश्यकता होती है। तो ये है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।